हाय दोस्तों। सेल्फ एस्टीम, एक चीज का फोबिया, किसी चीज का डर हमें बहुत पीछे खींच लेता है। मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि डर और एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस जो होता है ये दोनों भी साथ में रिलेटेड रहता है। रीजन बीइंग, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। एंड ये टॉपिक जो अभी मैंने उठाया है इसका मेन रीजन है जो मेरा लेटेस्ट एक इंट्रैक्शन था with some people, so that led me to take this decision that I should try and make you understand कि differences कहाँ पे और क्यों होते हैं। So hi guys, before starting again same thing, please watch this video till the end so that you do understand what exactly we are trying to say and what you have to you have to make changes in yourself, or what are the things that you have to implement so that you do understand better and you can implement it in your life, so that the courses which we are talking about, the SSB which we are talking about, and moreover the first and basic thing is about a normal personality we are talking about. These are the things which actually make a difference, and the thing about which we are talking right now is kind of a phobia. तो दोस्तों मैं उस डर की बात कर रहा हूं। एक सेल्फ एस्टीम होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एंड उसके सिवा एक डर होता है। दोस्तों जिस डर की बात कर रहा हूं वो डर बहुत सारी एक मल्टीपल फॉर्म में भी निकल के आ सकता है। एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसबी गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग इज, कुछ चीजें जैसे हम बोले कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं एग्जाम क्लियर कर लेता हूं, मैं बाकी सब चीज लिखने में अच्छा हूं, लेकिन अगर मुझे अगर आप एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला जाए तो उसमें मुझे डर लगता है। मे बी मैं सही हूं, आई नो द टॉपिक ऑल्सो, मुझे टॉपिक के बारे में पता है, मुझे उसके बारे में आइडिया भी है, बट आई कैन नॉट स्पीक। सो दैट इज बेसिकली अ स्टेज फियर। तो वो हम एक स्टेज का फोबिया रहता है दिमाग में। सो दैट्स व्हाई वी नो बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट। उसके सिवा कुछ लोग जो होते हैं, सम किड्स, दे डू लैक बिहाइंड बिकॉज ऑफ वन रीजन। दे थिंक दैट आई कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड, एंड जब वो एक कंपटीशन में कहीं पे उतरते हैं तो वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर गाइज, so you always step back a little and then you try and judge other people first, and then you try and jump it. No, that is wrong. देखो एक बेसिक से मेंटेलिटी होती है कि जहां पे हम देखते हैं ना कि बंदा हमसे बेटर लग रहा है, हमसे सुपीरियर लग रहा है, तो क्या होता है ना कि अगर हम उस लेवल के हिसाब से कम है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि नॉर्मली दे आर प्रीटी स्मार्ट, इनफैक्ट द एनवायरमेंट वॉट एवर दे हैव गॉट, बट स्टिल इफ दे कम टू अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, in that they don't lag behind anywhere. There they give their 100%. In fact, I say that they give their 110%, knowing the situation that I have to excel here. But if I'm talking in the same terms, there are some kids who step back. लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, एक हेजिटेशन आ जाती है मन में। उनको क्या लगता है, दूसरे लोगों को देखते हैं तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ। नहीं यार, ये बंदा तो देखने मेरे को अच्छा लग रहा है, यार ये बंदे का देखो बोलने का क्या तरीका है, यार क्या बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है, यार ये देखो, यार ये तो इतने बड़े स्कूल से आया है, ये इतनी बड़ी एकेडमी से आया है, ये इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, या उस बंदे की इंग्लिश तो एकदम फॉरेन एक्सेंट टाइप है, क्या बात करता है, इस बंदे ने तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग दी है, तो यार मेरा चांस कहाँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इसमें। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज फॉर एसएसबी। जो बंदे जिसमें थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, दोस्तों इसको बाहर निकाल दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हो, तुम्हें क्लियर करना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मली अगर मैं किसी एक बंदे से नॉर्मल बात कर रहा होता, शायद उसको भी मैं यही बात बोलता कि भाई लाना पड़ेगा। If you are thinking that just sitting there and looking at someone else, then you think all of a sudden I'll go and do some miracle. Guys, it doesn't happen in one day. अगर आप किसी से बात करते हो, जब हम बात करते हैं उसी टाइम में पता चल जाता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप किसी चीज में लैक कर रहे हैं, बेटर ट्राई एंड इंप्रूव इट। मेहनत करो जितना हो सकता है, जितना टाइम है आपके पास में। अगर मैं किसी को कल को बोलूं कि भाई आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तेरे पास में 6 महीने हैं,
इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि एक बंदा 6 महीने में प्रिपेयर भी कर ले, और उसी की अगर मैं बोलूं तो दुनिया क्या कहती है कि भाई प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, ये चीज चाहिए होती है, वो चीज चाहिए होती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके पास जितना टाइम मैंने 6 महीने में दिया, या 6 महीने मेरे को पता है मैं पूरा सिलेबस नहीं कर सकता हूं, ठीक है, एटलीस्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स और 7 सब्जेक्ट्स आई कैन एक्सेल इन 4 सब्जेक्ट्स, डू दैट। उतना तो करो। पहले ही हार मानने से कोई फायदा नहीं है। दूसरों को देख के यार वो बंदा 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, यार मेरा क्या निकलेगा, उसका 2 साल में एक बार नहीं निकला, इस बार उसका निकल जाएगा, लेकिन यार मेरे को तो उतना टाइम चाहिए। वाई? क्वेश्चन इज वाई। अपने आप से पूछो, आपको लगता है कि दूसरा बंदा आपसे थोड़ा सा ज्यादा बेटर बोल रहा है, अरे बोल रहा है तो क्या यार, उसमें हो सकता है वो काबिलियत नहीं है जो आप में है, उसमें वो मैनर्स नहीं है जो शायद आप में हो, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस नहीं है, उसमें वो ग्रास्पिंग पावर नहीं है जो आप में हो। यू आर लैकिंग बिहाइंड जस्ट बिकॉज कि आपको वो एक फ्रूटफुल एनवायरमेंट मिल नहीं पाया, आपको फैसिलिटीज मिल नहीं पाई। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारा बैकग्राउंड हो सकता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, बेसिकली हम किस इकोनॉमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं, उसका भी रीजन हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द मेन रीजन इज I also come from that kind of background. Really guys, I also come from the same background. जहां पे ना जब अंग्रेजी बोलने जाते थे ना, दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे आपका। People used to laugh at you because you do mistake and people start laughing at you. Rather than, देखो सही करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हंसने वाले लोग बहुत होते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है चकनाचूर हो जाता है। They just shatter you man like anything, and they do that because of which in fact you want to try, but you are shattered so badly that it becomes very difficult to get up again and start again. If you have to talk in front of those guys, then imagine it becomes so difficult, because first thought come, what these guys will do next, because last time what they did, so same thing must be there, that picture must be there in your mind. लेकिन दोस्तों, if you have to reach somewhere, you have to overcome this trauma, you have to overcome this barrier. हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू कम अक्रॉस। इफ यू विल नॉट डू इट, डर है ठीक है यार, दूसरे के सामने अपना डर क्यों दिखाना, पहले ये बताओ ना। कीप दैट इन माइंड। डर हो, हर किसी के अंदर में डर होता है। अगर मैं कोई चीज बताता हूं, मैं कोई चीज बोलता हूं, तो मैं बहुत सोचता हूं उसके बारे में कि यार मैं अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो गलत तो नहीं दे रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत बोल भी दूं तो यार मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे उस गलत बोलने से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है। So that's why once I tell something, so that makes me responsible for something. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने ऊपर में। लेकिन जब आप एक पब्लिक फोरम में एक नॉर्मली एक बात करें, तो आप अपने सिर्फ व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं यार। यू आर नॉट गिविंग अ कमांड और यू आर रूलिंग एनीबडी, सो दैट वॉट एवर यू सेड दैट हैज टू बी फॉलोड। इट इज समथिंग दैट टू स्पीक ऑन समथिंग, डू स्पीक। जितना आता है, जितनी समझ है, उतना बोलो, लेकिन बोलो। लोग हंसते रहेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। 2 दिन हंसेंगे, 4 दिन हंसेंगे, और जिस प्रोसेस के लिए आप जा रहे हो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसबी, जहां पे आपको बोलना है, इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है तो क्या हो गया यार, टूटी फूटी में बोलोगे, सीख जाओगे, कौन सी बड़ी बात है। इंग्लिश की तो बात है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल साइंस की बात तो नहीं कल को आपको बोल दिया कि भैया जाओ एक स्पेस रॉकेट बना दो। यू आर नॉट डूइंग दैट, you have to just learn. Only thing is you didn't had resources to do that, and right now if given an opportunity you will be able to do it, and maybe better than those guys who are laughing at you. तो दोस्तों, वो कभी एक सेल्फ एस्टीम वाली बात जो होती है, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है, वो डर कभी दिमाग में लेके नहीं आना है। लेकिन उसके साथ में एक और चीज है, दूसरे लोगों के बिहेवियर से अपने आप को अलग रखो, बिकॉज आप में वो समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी से भी बात करते हैं, आप अंग्रेजी नहीं आती यार, हिंदी तो आती है, और हिंदी में भी कम से कम अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप टूटी फूटी इंग्लिश मिला के तो बोल सकते हो, एटलीस्ट बोलो। दूसरा बंदा भी चाहता है कि यार, उसको दिखता है कि आप में कितनी डेडिकेशन है, कितनी लगन है बंदे में सीखने की। यार चाहे टूटी फूटी मिला के आप जो भी बोलते हो, एटलीस्ट आप किसको एक रिस्पेक्ट रिगार्ड से सर के साथ में शुरू करो। जितनी चीज आप बोल सकते हो बोलो, दूसरा बंदा भी सुनने की कोशिश करेगा। अगर वो भी ही मस्ट हैव फेस द सेम डिफिकल्टी, he will understand it, he will still try and listen to you, and maybe he will try to help you out going out of the way. बाकी जनता क्या होती है, पहले डर के मारे कभी बोलती नहीं है। जब आप कभी बोलोगे ही नहीं, तो यार दूसरे को पता कैसे चलेगा। अब पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली बात है, आप एक स्टेप पीछे हट गए। वहीं पे दूसरा बंदा है और कुछ ना हो, उसने अपना शो ऑफ करके बोल दिया, वो चीज निकाल ली, वो बंदा निकल के आ गया आपसे। और देखो, प्रोसेस बहुत छोटी सी होती है, टाइम एक लिमिटेड होता है, आपके पास में लग्जरी नहीं है टाइम की।
जितना टाइम है उसका फायदा उठाओ, जितना है उस 2 4 5 6 दिन के लिए अपने डर को मार दो, ठीक है, अपने डर को हटा दो। मैक्सिमम क्या होगा, गलत बोलोगे यार, जो बंदे साथ वाले जो हंस रहे होंगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे वहां पे। वो वहां पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वहां पे जो बंदे आपको एसेस कर रहे हैं, वो बंदे हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं वहां पे। उनको आप में वो लगन दिखनी चाहिए कि हाँ भैया ये बंदा है, अपने बैरियर को ओवरकम करके बोलने की कोशिश कर रहा है। बंदे में फोबिया है, स्टेज फोबिया है, और बाकी क्या नाम है, एक स्टेज फोबिया भी एक अलग चीज हो जाती है। जब हमारे पास में रिटर्न में एक चीज होती है ना, तो वो फोबिया भी कम चला जाता है। कई बार क्या ऐसा होता है कि जैसे हम इंस्टेंटली ना, यू हैव टू जस्ट गो एंड स्पीक, मे बी काइंड ऑफ एन एक्सटेम्पो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, उस टाइम में डर थोड़ा सा और बढ़ जाता है लोगों में कि भैया मैं क्या बोल रहा हूं यार, अगर ऐसा बोलूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोल जाऊं। यार ठीक है, it happens, but if you practice it, you are given a chance, you do it continuously, definitely you will overcome that and you will be able to deliver much better, over a period of time. हर किसी को टाइम चाहिए होता है, एक समझ चाहिए होती है, वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एंड डिफेंस फोर्सेस आर द बेस्ट वन टू गिव यू दैट. They will make you, they will train you, they will break you, but you will be the man that you must have never even thought about yourself that I can be this person. सो आप में इतनी चेंजेस, एक वो ट्रेनिंग, एक वो डिसिप्लिन, एंड वंस दे ब्रेक यू फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, सो दैट यू कैन कम आउट एज अ पर्सन हु इज सेल्फ सफिशिएंट इन ईच एंड एवरी फील्ड. The way he is supposed to be behaving, the way he is supposed to talk, the way he is supposed to deliver a thing, so that he can. So guys, ये एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे पता है कि अभी एग्जाम वगैरह खत्म हुए हैं. मेनी ऑफ द गाइज, मेनी ऑफ यू पीपल विल बी गेटिंग कॉलेजेस फॉर योर एसएसबी एंड ऑल. यू मस्ट हैव रिटर्न, यू मतलब क्लियर्ड योर रिटर्न, बट यू मस्ट बी स्टिल इन अ डिलेमा, एंड यू मस्ट बी इन अ फियर दैट रिटर्न तो क्लियर हो गया यार, वहां पे जाके क्या होगा, वहां पे तो बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, सब कुछ करनी पड़ेगी. यहाँ पे तो भैया अकेले बैठ के एग्जाम में बैठ के लिख लिया, वहां पे देख के कुछ भी करके दे दिया. यहाँ पे वो लग्जरी नहीं मिलेगी. तो अपने इस डर को मार दो, 6 7 दिन के लिए वहां पे जाओ, गिव योर 100%, टूटी फूटी सही गलत जो है एटलीस्ट बोलो, गिव इट अ ट्राई. जितना टाइम हाथ में है, तुम्हें पता है कि अभी इतना टाइम मेरे हाथ में, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, बोलना शुरू करो. शीशे के सामने खड़े हो, 4 लोगों के सामने बोलो, किसी अनजान के सामने बोलो, कुछ चीज बोलो, खड़े होके बोलो. क्या होगा, गलत बोलोगे, 2 4 जनता हंसेगी, उसके बाद में क्या होगा, भूल जाएंगे यार, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोला. नोबडी विल कीप दैट इन माइंड. So for that, the first and foremost thing is you need to have self-confidence in yourself. You have to overcome that phobia. So guys, only my 2 bets that kill this thing, kill that fear for that 5 6 days. Automatically you will see that once you'll come out from that place, you will give your SSB and come back. You yourself will feel that you are much better. You have gained that kind of confidence that in fact I do, like, if it let me do mistake, but still I know I can improve and I will improve. So that is the thing for which everybody is looking at you. If you will do that, guys, what we have to say, definitely you have a positive edge over the others. So please do that. Just maintain it, give your 100%, be true to yourself and kill that fear. उस डर को कुछ दिनों के लिए बाहर निकालो, और जैसा आपसे जो हो सकता है उसको अपना 110% दे दो. और जितना टाइम है उसमें प्रिपेयर तो करो. ये नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं उस दिन में जाऊंगा और ये बोला था कि भैया, उस सर ने बोला था कि भैया उसमें डर निकाल देना और हो जाएगा. ऐसा नहीं है, प्रिपेयर भी करना पड़ेगा. प्रिपेयर करो अपने आप को, उस डर को निकालो, और जितना टाइम है, जितने शिद्दत से प्रिपरेशन कर सकते हो, गाइस डू इट. अगर करोगे तो God is there. He will look at you and you will be given his blessing, and the way you have worked hard, definitely you will get the fruit for it. So guys, that's it from my side. So this is something very basic. Most of the people, they do clear their return, and that's why major of the chunk goes out in the first part itself, because 300-400 बंदे आते हैं, उसमें से आपके पास में लास्ट में यार 50-100 बंदे बचते हैं आफ्टर फर्स्ट डे और so now you can understand why we are talking about this, and where your self confidence and everything matters a lot. So guys, that's it from my side. I hope you must have understood what I'm trying to say, and you must have liked it. So guys, that's it from my side. We'll come back with some important facts again. So till that, guys, take care, bye bye, and
जय हिंद।